अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलमान। तक बातों की पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड पे सेकंड टेस्ट डे 1 और डे 2 की आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पोर्ट्स सलमान को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो बेल आइकन का ये फ़ायदा होता है कि नोटिफिकेशन आ जाती है आपके फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कि जिधर भी आप मुझे देख रहे होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो आप बेल आइकन साथ दबा देगा। अच्छा जी, डे 2 और डे 1 की आपको अपडेट, डे 1 की अपडेट नहीं दे सका क्योंकि कल यानी कि अभी ही 14 अगस्त ख़त्म हुई है और बहुत मज़ा आया। 14 अगस्त पे लिबर्टी गए और मीनार पाकिस्तान आतिशबाजी देखी, फायरवर्क्स देखे, बहुत मज़ा आया। और लिबर्टी में राउंड अबाउट बहुत रश था और बहुत ज़बरदस्त कोरोना वायरस के बाद लोग निकले हैं बाहर, तो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आ रही थी। एनर्जी भी हाई लेवल थी और जोश खरोश बहुत है। लेकिन एक गलती हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो हमेशा ही जो है वो गलत काम ही करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। उन्होंने क्या किया कि जी अजहर अली ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। अच्छा स्टार्ट भी मिल गया। शान मसूद जिनकी बड़ी तारीफें हो रही थी, 156 किया उन्होंने पहले मैच में, लेकिन इस सेकंड टेस्ट में LBW हो गई शान मसूद। और जितना उनको मैंने कहा था वो नहीं चलेंगे, क्योंकि एक इनिंग इनकी जो है ना, हर प्लेयर एक इनिंग खेलता है और उसके बाद उसको पता है कि मेरी जगह पक्की हो गई है। ये जब तक जाएगा नहीं ना, कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक इनिंग के बाद 156 बहुत ज़बरदस्त किया, लेकिन शान मसूद आउट हो गए। 6 पे 1 आउट हो गया जी डे 1 पे। और उसके बाद जी पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त लगी थी। कैप्टन फिर स्ट्रगल करते हुए दिखे, प्लेन मिस हुए 85 बॉल पे सिर्फ 20 कर पाए अजहर अली। और फिर एज देखे अब जब सेट हो गए थे तब अपनी विकेट दे बैठे, तो बहुत वहाँ पे जो है वो उन्होंने बहुत गंदी जो है वो बैटिंग की। अजहर अली ने 20 किया सिर्फ 85 बॉल्स पे सिर्फ 20 किया, तो बड़ी गंदी बैटिंग और आउट हो गए। 78 for 1 था पाकिस्तान। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप आबिद अली और अजहर अली की लगी हुई थी, लेकिन वही ऑल नो कि कोलैप्स होता है और कोलैप्स हो गया। और इतना लंबा कोलैप्स हो गया 4 विकेट पाकिस्तान ने खो दी। 126 for 5, 78 for 1 था और 126 for 5। तो एकदम से जज्बात बदल गए और सब कुछ मतलब यानी कि एकदम से कोलैप्स हो गया। अगर बात की जाए विकेट की, विकेट बहुत स्विंग कर रहा है। अगर मैं देखूँ ना तो 75 ओवर्स तक भी बॉल जो है वो थोड़ी स्विंग एंड निपर राउंड हो रही, तो इसका मतलब है विकेट में अभी कुछ है। और वेदर की वजह से 45 ओवर्स हुए थे पहले दिन में, और इतने ही ओवर जो हैं वो हुए हैं जी अगले दिन भी, तो मतलब हाफ दिन हो रहे हैं। 86 ओवर्स हुए हैं और पाकिस्तान का मजबूरी स्कोर 223 for 9। तो बारिश की वजह से जो है वो ये मैचेस जो है वो डिले होता जा रहा है। मतलब डे 2 उसके ख़त्म हो चुके हैं, 2 दिन ख़त्म हो गया। 223 for 9 पाकिस्तान पहले इनिंग में टॉस जीत के बैटिंग की। 126 for 5 डे 1 स्टम्प्स पे पाकिस्तान का स्कोर था और 45.4 डिलीवरीज हुई थी। क्रीज पे मौजूद थे बाबर आजम और क्या नाम है, रिजवान। तो अब आए तो जी असिस्ट जो 4 आउट हुए थे, मतलब 78 for 1 था और 126 for 5 कैसे हुआ ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो शान मसूद आउट हुए ना LBW, जिमी एंडरसन की बॉल पे अंदर आती हुई बॉल थी एंडरसन की, बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी थी और स्विंग भी हुई और शान मसूद आउट हो गए। उसके बाद ही आबिद अली ने तो 60 रन जो किए हैं, अच्छे रन किए, लेकिन सैम करन की जो बॉल थी वो थोड़ी सी, अब मैं टेक्निकल चीज़ पे आ रहा हूँ, वो ज़रा देख लें आप लोग, वो थोड़ी सी बाउंस हो गई। तो इसमें एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा है विकेट कीपर को ना, यहाँ तक बॉल जा रही है, तो बाउंस है इस विकेट पे और ट्रिकी विकेट है। बॉलिंग के लिए बहुत सूटेबल विकेट है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, तो बहुत जो है वो बॉलर्स को फ़ायदा मिल रहा है वहाँ पे। तो मेरे कहने का भी मतलब है कि बॉलिंग को फ़ायदा मिल रहा है। सैम करन की जो बॉल थी वो थी स्ट्रेट बॉल थी, लेकिन वो थोड़ी सी बाउंस कर गई और टिप कर रह गए आबिद अली और बैट के ऊपर बड़े हिस्से पे लग के तो वो स्लिप में कैच हो गया। तो आबिद अली का उसमें इतना कुछ शोर नहीं था, लेकिन बॉल अच्छी पड़ गई उनको। अगर वो बाउंस ना होता तो वो सीधा अच्छे तरीके से टिप कर देते, लेकिन एज लगी एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से सैम करन ने उनको आउट कर दिया। अजहर अली का वही फ्लो है, अजहर अली की वही वो है कि वो स्लिप में कैच दे देते हैं। मतलब 13-14 इनिंग्स हो गई हैं उस बंदे ने स्लिप में ही कैच दिया है, मतलब वो स्लिप में ही कैच आउट हो जाते हैं अजहर अली।
तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आती बात कि अजहर अली ने जो है वो इधर मारने गए थे और क्या है असद शफीक वन ऑफ दी एक्सपीरियंस इफ नॉट दी एक्सपीरियंस 75 टेस्ट मैचेस उन्होंने लगातार खेले लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो है। पता नहीं क्यों उनको खिला लेते हैं मिसबाह फिरौनी समझ एक्सपीरियंस 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 व्हाट इज़ एक्सपीरियंस। जब उसने परफॉर्म ही नहीं करना है एक लड़के ने तो आपको क्या मतलब ब्रॉड की बॉल पे आउट हो गए, टिप करने गए थे और वही असद शफीक का ओल्ड स्टाइल के वो कैच दे बैठे स्लिप में। फवाद आलम ऑर्थोडॉक्स टेक्निक मुझे बिल्कुल टेक्निक उनकी पसंद नहीं आई, वरना मतलब चांदापुर स्टाइल उन्होंने खेला और मतलब पूरा ही इधर हो जाते हैं लेग साइड पे और बिल्कुल लेट हो गए बॉल पे और वो उसकी बॉल पढ़ नहीं पाया। हालांकि इतनी तेज़ बॉल भी नहीं कराई थी वो उसने, लेकिन फवाद आलम आउट हो गए और 11 साल के बाद एक प्लेयर जब खेल रहा था तो डक पे आउट हो गए फवाद आलम। तो ठीक है, बड़ा प्रेशर होगा फवाद आलम पे क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन थी उस प्लेयर से क्योंकि 12,000 रन डोमेस्टिक में। ठीक है, अब अगली इनिंग में देखते हैं फवाद आलम के पास एक और अपॉर्चुनिटी अभी है, लेकिन जो असद शफीक थी वन ऑफ द एक्सपीरियंस जितने 75 टेस्ट मैचेस खेले उस पर सवालिया निशान आ रहा है कि उसकी जगह क्या सोहेल खान को खिला सकते थे, शेडी को क्यों निकाला बाहर। तो लॉट ऑफ क्वेश्चन अभी आंसर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को देने हैं। 223 for 9 इज़ अ गुड स्कोर, वो उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन जो प्लेयर्स ने जो कारकर्दगी दी है उस पर ज़रा बात कर रहे हैं। लंबी बात हो रही है अभी तो सिनारियोज बनाने के पाकिस्तान ये मैच किस तरह जीतेगा क्योंकि ऑलरेडी हम 1-0 नीचे हैं मतलब जीता मैच हम पहला वो हारे हैं। अगर वो जीते होते तो कोई मसला नहीं था अभी तक, लेकिन वो हारे हैं तो अब सेकंड टेस्ट पे बात चल रही है। अब मैंने बात कर ली आबिद अली, अजहर अली, शान मसूद, बाबर। अब बाबर आजम किस तरह आउट हुए हैं जी। बाबर आजम को ब्रॉड ने एक्स्ट्रा बाउंस कर दिया, टिप करने गए और बिल्कुल स्प्लाइस पे डक हो गए, तो मतलब ऐसे हो गए ना, स्टंड हो गए, तो कैच हो गया सीधा। अगर उसको सॉफ्टली खेला जाता तो कहीं ना कहीं बात बनती, लेकिन 47 किया बाबर आजम ने। 47 ठीक था, लेकिन 127 बॉल्स भी उन्होंने खेली हैं। लेकिन बाबर आजम हैज़ प्लेड वेल, लेकिन अगर उधर कंटिन्यू कर लेते रिजवान के साथ पार्टनरशिप, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग है रिजवान अभी तक नॉट आउट है और टेल के साथ बैटिंग कर रहे कोई रिजवान से सीखे, तो वेल डन, आई अप्रिशिएटेड। अभी तक क्रीज पे मौजूद है 60 रन पे, तो वेल डन टू रिजवान। 223 for 9 पाकिस्तान, या फिर 5 पे आउट हो गए। तो अब रिजवान बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त 47 की, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। 47 से आप बड़े प्लेयर नहीं बनते, 5-4 और 5-5 में नहीं आते, यू हैव टू मेक बिग हंड्रेड्स। पाकिस्तान मैच कैसे जीत सकता है इस पे बात कर लेते हैं। 223 for 9 डे 2 स्टम्प्स हो चुके हैं, 2 दिन गुजर चुके हैं। अब यहाँ से 230 भी अगर पाकिस्तान निकाले ना, जिस तरह का वेदर चल रहा है, अगर इसी तरह का वेदर चलता रहा तो कहीं ना कहीं 230 भी इज़ अ वेरी गुड स्कोर। अगर बात की जाए, मुझे ये 230 बहुत पसंद है क्योंकि 126 पर 5 था, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान टीम 150 पे भी ऑल आउट हो सकती थी। ये तो आप रिजवान का शुक्र अदा करें कि उसने हमें थोड़ा सा गेम में, मतलब आप गेम में पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। 230 की हमारी जो टारगेट है, तो 230 रन्स इज़ अ लॉट ऑफ रन्स। जैसे वेदर चल रहा है, अगर हम इंग्लैंड को ओवरकास्ट कंडीशन में 150 पे ऑल आउट करते हैं और 80 रन्स की लीड इज़ अ मैसिव लीड, वी कैन डू इट विद एन एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर ऑफ इंग्लैंड without Ben Stokes. We can be a little bowling attack and we can spanch 1 or 2 wickets, Rory Burns and Crawley or Sibley। एक दो अगर ऊपर से विकेट गिर गई इंग्लैंड की, फिर इंग्लैंड क्या करेगा ये मुझे बता दें। तो अगर 150 पे ऑल आउट कर लिया, स्पोज दे रहा हूँ, स्पोज तो उसके बाद 80 रन की लीड है पाकिस्तान होगी, और 80 रन की जब लीड होगी, तो 80 रन की जब लीड होगी तो डे 4 पे, मतलब डे 3 में सपोज कर रहा हूँ अगर बारिश भी होती है कल, फिर भी 150 पे ऑल आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 7 रन भी कल आते साथ बना देते हैं तो इट विल बी गुड। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। हमारे लिए ड्रॉ इज़ नॉट गुड क्योंकि हम डाउन है 1-0। अगर हम ड्रॉ करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर हम सीरीज़ नहीं जीत सकते, फिर तो सीरीज़ भी ड्रॉ होगी ना। तो मसला ये, वो हैव टू विन दिस टेस्ट मैच टू गेट बैक इन ट्रैक। सो अगर हमने 1-1 करना है तो हमें जल्दी जल्दी आउट होना है। कल 230 एवरेज स्कोर इन विद रेनी फोरकास्ट, ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करना इजी नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। और 150 में जब हम ऑल आउट करेंगे तो 80 रन की लीड होगी सीधा सीधा। और डे 4 के 2 सेशन अगर खेल लिए और उसमें
मिनिमम 230 240 रन 3 सेशन चल लगाने डे 4 पूरा पाकिस्तान अगर खेल जाता है तो उसमें मिनिमम 200 रन्स, मतलब 2 नहीं तो 180 170 तो डे 4 में बना सकते हैं ना, अगर बारिश हो भी जाए तो डे 5 फिर पाकिस्तान के लिए पास होगा कि वो इंग्लैंड को 250 का टारगेट देके आउट कर सकता है पूरा दिन। तो अगर जीतने की स्ट्रेटजी भी जाया जाए तो वहाँ पे वी कैन डू इट। अर्ली विकेट्स इज इम्पोर्टेंट। सुबह अर्ली विकेट्स अगर गिर गई, मैं रोरी बंस की बात कर रहा हूँ और डॉब सिबली की बात कर रहा हूँ और जैक कैरोली की बात कर रहा हूँ जो कि इनएक्सपीरियंस है। ओले पॉप को तो लॉलीपॉप बनाना पड़ेगा पाकिस्तान को। बटलर, रूट और वोक्स, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वॉक्स इन फॉर्म है, बटलर इन फॉर्म है, जो रूट का कोई पता नहीं है। बिग प्लेयर थे पहले, अभी तक सिर्फ 285 बना सकी हैं 4-5 टेस्ट मैचों में। तो हंगरी है ना इसके लिए जो रूट, तो हमें वहाँ पे 3 की विकेट्स लेनी है। बकाया 4 प्लेयर बताएं, 5 रोरी बंस, डॉब सिबली, जैक कैरोली, ओले पॉप, ये इनको इजीली तो नहीं, लेकिन वी कैन हैंडल दिस विदाउट बेन स्टोक्स। उनकी बैटिंग कमज़ोर है तो 150 की ही बैटिंग लग रही है, लेकिन वी हैव टू बॉल वेल टू रिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड टू 150। अगर 150 पे ऑल आउट करते हैं तो 80 रन की लीड विल बी अ वेरी 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 बिग प्लस। लेकिन 150 पे ऑल आउट करने के लिए आप सपोज कीजिए अर्ली 3 विकेट्स 4 विकेट्स तो आपको चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स मान तक और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए। सारा कुछ बता दिया और बैटिंग फिर फ्लॉप रही, लेकिन इट विल बी अ ग्रुप स्कोर। जैसे अगर बारिश ना हो रही होती, क्योंकि हमने टाइम भी बहुत वेस्ट किया है ना, अगर डे 1 पे 223 for 9 होता तो बहुत गलत था पाकिस्तान के लिए, लेकिन डे 2 पे है तो फिर सही है, क्योंकि 230 अब 3 दिन बाकी रह गए। आपको ड्रॉ नहीं करना, जीतना है तो सब्सक्राइब करें।